स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत ये आज जो है दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। और जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आज दूसरा चैप्टर है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक्स। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक्स। सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जैसे जो हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं उसमें हम स्थल मंडल पढ़ते हैं, जल मंडल, वायुमंडल और जय मंडल। तो इन चारों मंडल में हम पढ़ रहे हैं स्थल मंडल के बारे में। तो उस स्थल मंडल के अंतर्गत आज जो पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक्स। अब रॉक्स का मतलब क्या होता है? रॉक्स को कहते हैं हम चट्टान। ठीक है, आइए समझते हैं कि चट्टान किसे कहते हैं। पहले इसको तो चट्टान का आशय जो हमारा स्थल मंडल की जो भू प्रॉपर्टी है, यहाँ एक चित्र से समझते हैं। जैसे ये आपका ग्लोब है, ठीक है। अब इस पर जो ये ऊपर का जो परत है इसको हम क्या कहते हैं? भू प्रॉपर्टी कहते हैं, जो नॉर्मली जो है 33 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस भू प्रॉपर्टी का जो निर्माण है, भू प्रॉपर्टी का निर्माण जिन पदार्थों से होता है, भू प्रॉपर्टी का निर्माण जिन पदार्थों से होता है उन पदार्थों को ही हम सब क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। चाहे वह पदार्थ जो है ग्रेनाइट की तरह से जो है कठोर हो या चीका मिट्टी की तरह से मुलायम हो, वो सभी पदार्थ जो भू प्रॉपर्टी के निर्माण में सहायक होते हैं उनको हम चट्टान कहते हैं। आशा है आप लोगों को चट्टान क्लियर हो गया होगा। तो अब ये भू प्रॉपर्टी से जो भी चट्टान जो पदार्थ जो है भू प्रॉपर्टी के निर्माण करते हैं उन्हें हम चट्टान कहते हैं। और ये भू प्रॉपर्टी से 16 किलोमीटर की गहराई तक लगभग 95% कितना 95% जो है पदार्थों से जो भू प्रॉपर्टी का हमारा निर्माण हुआ है वो 95% पदार्थ हैं जिनको हम चट्टान कहते हैं। मतलब धरातल से 16 किलोमीटर गहराई तक 95% पदार्थों के द्वारा जो है 95% जो है पदार्थ जो मिलकर के क्या करते हैं? चट्टान का निर्माण करते हैं। इसी चट्टान के क्रम में आइए हम समझते हैं कि अब चट्टान जो है उनको कितने भागों में बांटा गया है। मुख्यतः चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आग्नेय चट्टान जिसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, दूसरा है अवसादी, इसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, और तीसरा जो आता है इसको हम रूपांतरित या कायांतरित, इंग्लिश में इसको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। आशा है चट्टान किसे कहते हैं क्लियर हो गया। चट्टान को 3 भागों में बांटा गया, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, ये क्लियर हो गया। आज जो इस लेक्चर के अंतर्गत हम जो अध्ययन करेंगे उसमें आग्नेय चट्टानों के बारे में, इनकी विशेषता, गुणधर्म और इनसे बनने वाले जो पिंड हैं, जो स्थलाकृतियां होती है धरातल के अंतर, उसको हम कवर करेंगे। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय शब्द जो है लैटिन भाषा के इग्नियस से आया है जिसका मतलब क्या होता है? आग। इसका मतलब क्या होता है? आग होता है। अब आग का आशय यहाँ डायरेक्ट हम कहेंगे कि आग से ये चट्टान बनी है तो समझने में असुविधा होगी। आग का मतलब है कि ये चट्टानें ज्वालामुखी उद्गार से, यानी जो धरातल के अंदर से ज्वालामुखी फटता है, ऊपर आता है, तो जिन ज्वालामुखी से, यहाँ एक देखते हैं चित्र के माध्यम से, जैसे जो ज्वालामुखी है, यहाँ जो मैग्मा इकट्ठा है, जो लावा है, वो ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से कहाँ आता है? बाहर आता है और धरातल पर आकर के फैल जाता है। यही मैग्मा जो है धरातल पर फैलने के बाद से ठंडा होकर के किस चट्टान का निर्माण करता है? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। तो कहीं ना कहीं यह मैग्मा धरातल में तप्त और गर्म है, जिसका आशय हम किससे लगाते हैं? आग से लगाते हैं। तो ये मैग्मा जब ऊपर आकर जमता है तो इस तरह के चट्टानों का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप जो डेक्कन ट्रैप है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच का जो क्षेत्र है साउथ में अपना, उसको हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं, जिसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर डेक्कन ट्रैप पे किस तरह की चट्टानों का
निर्माण हुआ है, तो आग्नेय चट्टानें हैं। और इन्हीं आग्नेय चट्टानों का जब क्षरण हो जाता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिस पर कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी को ही हम दूसरे भाषा में अगर कहें तो रेंगर मिट्टी कहते हैं, कुछ लोग रेंगुर भी कहते हैं। क्लियर हो गया। आग्नेय को अब यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है अंतर्भेदी और दूसरा है बहिर्भेदी। अंतर्भेदी का आशय है कि जो धरातल से नीचे, यानी ये आपका जो है परपटी है और इस परपटी के नीचे जो अंदर जो चट्टानें हों और उनसे जो अग्नि पिंड या जो पिंड का निर्माण हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्वेदी चट्टान कहते हैं। और जो चट्टान बाहर आ जाए, जैसे यहां आपने देखा ज्वालामुखी उद्गार से जो चट्टानें बाहर आ जाएं और बाहर आकर के स्थलाकृतियों का निर्माण करे या जो है प्लेट का निर्माण करे, तो वह जो है बहिर्भेदी। बहिर्भेदी का मतलब बाहर और अंतर्भेदी का मतलब हो गया अंदर। बहिर्भेदी में मुख्यतः जो चट्टानें आती हैं ज्वालामुखी उद्गार से आती हैं और इसमें प्रमुख चट्टान क्या है? तो बेसाल्ट है। बेसाल्ट चट्टानों का जो प्रयोग है बहुलता से जो है सड़क निर्माण में करते हैं और मकानों के निर्माण में किया जाता है। तो बहिर्भेदी बाहर की चट्टानें जो हैं उनको हम बहिर्भेदी कहते हैं और अंदर को क्या कहते हैं? अंतर्भेदी। अब अंतर्भेदी में भी दो भाग हैं। कौन कौन से? पहला है पाताली, मतलब जो बहुत ज्यादा गहराई पर हो, मतलब आप लोग सरल भाषा में कहें तो पाताल कहते हैं ना, पाताल लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, तो वही पाताल की बात यहाँ चल रही है। पाताल का मतलब होता है कि अधिक गहराई पर। अधिक गहराई पर जो चट्टान रहती है जमीन के अंदर, उसको हम कहते हैं पातालीय चट्टान या पाताली आग्नेय चट्टान। उस पाताली आग्नेय चट्टान को हम जो नाम दिए हैं वैज्ञानिक भाषा में, उसको कहते हैं बैथोलिथ। क्या कहते हैं? बैथोलिथ। आइए इस मानचित्र के माध्यम से सभी को क्लियर करते हैं। अब देखिए, ये आप मानचित्र देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं कि पताल में, जो पताल के अंदर जो है, जो चट्टानें मैग्मा के रूप में क्या हो गई हैं? स्थिर होकर के जम गई हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बैथोलिथ कहते हैं। ठीक है। और बैथोलिथ में ही जब मैग्मा का उद्गार होता है ऊपर आने के लिए, तो इसी का जो है लघु रूप जो होता है, एक जो है गोलाकार जो हो जाता है गुंबद के रूप में, इसको क्या कहते हैं? इसको हम स्टाक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाक कहते हैं। जो बैथोलिथ से ही तरल मैग्मा ऊपर उठता है और दरारों में किस तरह से, तो एक जो है गुंबदाकार रूप ले लेता है, तो इस तरह की जो आकृति बनती है उसको हम लोकोलिथ कहते हैं। जो गुंबदाकार आकृति बन जाती है चट्टानों में पताल में ही, मतलब मध्यवर्ती में जो आते हैं, ये पाताली में तो बैथोलिथ आप हो गया, मध्यवर्ती चट्टानें नहीं, मध्य में, ना ही पाताल में और ना ही धरातल के ऊपर। कहां पे? तो मध्य में। मध्य पॉइंट में क्या होती है? धरातल के अंदर दरारों में जो परत के रूप में जम जाए, जिसका आकार क्या हो? गुंबदाकार हो, उसे हम क्या कहते हैं? लोकोलिथ कहते हैं। क्लियर हुआ। तीसरी जो आकृति बनती है उसको हम क्या कहते हैं? लैपोलिथ कहते हैं। और यह किस तरह से बनती है? तो मैग्मा ऊपर उठ करके परतों में तस्तरी के नुमा, किस तरह से? तस्तरी के नुमा में क्या कहता है? जम जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? लैपोलिथ कहते हैं। उसके बाद से आती है आकृति जो मैग्मा दरार में आकर के परत के माध्यम से किस तरह से हो? वक्राकार। ये देखिए, ये वक्राकार रूप में जो जम जाए उसको क्या कहते हैं? उसको हम फैकोलिथ कहते हैं। तो स्टाक जो बैथोलिथ का लघु रूप है, लोकोलिथ क्या है? गुंबदाकार, लैपोलिथ क्या है? तस्तरीनुमा आकृति, और फैकोलिथ क्या है? जो लहरदार चट्टानें जो हैं परतों में जो जम जाए उसको हम फैकोलिथ कहते हैं। सील जो है, जो पैरेलल, मतलब मध्यवर्ती चट्टान जो है पताल से और धरातल के बीच में लंबवत जो है, पैरेलल जो है, समानांतर श्रेणी में क्या हो? जम जाए, उसको हम सील कहते हैं। और सील का ही छोटा रूप क्या है? सीट है। ठीक है। उसके बाद से जो चट्टान एक है जो क्या होती है? लंबवत रूप में जम जाए, जो है धरातल में परतों में जो है लंबवत रूप में जिस चट्टान का क्या हो? जमा हो जाए, उसको हम डाइक कहते हैं। इस तरह से ये आग्नेय चट्टानी पिंड जो है
धरातल के अंदर पाताली आग्नेय और मध्यवर्ती आग्नेय के अंतर्गत ये बनने वाली अंदर की जो है आग्नेय चट्टानी पिंड है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो है ज्वालामुखी उद्गार से किस तरह की चट्टानों का निर्माण होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये तो आपने देखा कि आग्नेय चट्टानों में प्रकार उसके और उनसे बनने वाले चट्टानी पिंड। अब आइए समझते हैं इसके विशेषता के बारे में। आग्नेय चट्टानों की जो विशेषता क्या है, सबसे पहले जब ज्वालामुखी उद्गार से लावा आकर के जमीन पर जब क्या होता है, जमता है, तो जमने पे क्या होगा, वह ठोस हो जाएगा और ठोस होने पे क्या हो जाएगा, जो लावा जल्दी जम जाएगा उसमें रमे जो होंगे उसके क्या होंगे, बारीक होंगे, और जो लावा जमने में समय लेता है उसमें रमे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो पहली विशेषता कि ये क्या होते हैं, ठंडा होने के बाद कठोर हो जाते हैं, यानी यह चट्टान कैसी होती है, कठोर होती है। कैसी होती है, कठोर होती है। ये मैं इसको हटा रहा हूं। चट्टान कैसी होगी, पहली चट्टान क्या होगी, कठोर होगी, ठीक है। उसके बाद से दूसरा क्या हो जाएगा, इनमें रमे क्या होंगे, छोटे होंगे। अगर जल्दी जमती है, ठंडी होती तो रमे छोटे होंगे, अगर ज्यादा समय लेता है जो है ठंडा होने में तो रमे बड़े होंगे। उसके बाद से इनमें क्या होंगी, ये इसमें परतें क्या होंगी, इसमें परतें नहीं होंगी। और उसके बाद जो विशेषता आता है क्या, कि ये जो है जब परतें नहीं होंगी तो इसमें रंध्र क्या होंगे, नहीं होंगे। रंध्र नहीं होंगे तो वर्षा का जल इसमें रिस करके नहीं जा पाएगा। उसके बाद से इसमें क्या होती है, ये जीवाश्म रहित होती हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आग्नेय चट्टानों में ही खनिज तत्वों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जैसे क्या है, सिलिका है, क्वार्टज है, अभ्रक है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सीसा है, जस्ता है, लोहा है, सोना है। इस तरह की जो है धात्विक खनिजों से चट्टानें भरपूर रहती हैं। तो अब देखिए, जैसे कि धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई तक जो भूपर्पटी का जो चट्टानों का निर्माण है उसमें 87%, कितना, 87% जो है क्वार्टज के तत्वों से बना हुआ है। और क्वार्टज जो है दो तत्वों से, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। यानी यह जो आग्नेय चट्टान है ये धात्विक खनिजों से, मतलब इनमें धात्विक खनिजों की मात्रा अधिक पाई जाती है अवसादी और रूपांतरित के अपेक्षा। तो आशा है फ्रेंड्स, आज जो है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में जो आज का जो चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर में हम अवसादी और रूपांतरित चट्टानों को जो है उस पर डिस्कस करेंगे। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जरूरतमंदों को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।